हे एवरीवन, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ को देखेंगे। चलो हेडिंग देते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे क्या होता है किरचॉफ्स लॉ। और क्या यार, किरचॉफ्स CIR किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने दो लॉ दिया था। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, एक केसीएल एंड another is KVL. KCL means Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. and इसका Kirchhoff's voltage law. चलो फर्स्ट देखते हैं पहले, उसके बाद सेकेंड देखेंगे। केसीएल के बारे में किरचॉफ्स ने बोला था कि किसी भी क्लोज केसीएल के बारे में किरचॉफ्स ने बोला था कि किसी सर्किट के नोड पे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इक्वल होगा। जैसे मान लो कोई सर्किट दिया हुआ है, सपोज दिस इज अ सर्किट एंड दिस इज अ नोड। ये सपोज I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है एंड I4 इधर से जा रहा है। I2 इधर से करंट आ रहा है एंड I5 जा रहा है, मतलब इनकमिंग। I3 इनकमिंग है, मतलब आ रहा है, और I6 जा रहा है। तो केसीएल ने बोला था कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, मतलब कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये बोला था किरचॉफ्स लॉ ने। चलो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ, द इनकमिंग current and outgoing current, incoming current and outgoing current at node or junction are equal in any circuit. मतलब किसी भी सर्किट के नोड पे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट होगा, वो दोनों इक्वल होगा। जैसे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, मतलब I1 I2 I3 इनकमिंग करंट है एंड आउटगोइंग I5 I4 I6 है। यही केसीएल ने बोला था। केसीएल के लॉ जब दिया था तो बोला था किरचॉफ्स ने। चलो केवीएल को देखते हैं। नेक्स्ट
सेकेंड केवीएल केवीएल की एक बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्लोज लूप के अंदर 0 होना चाहिए। मतलब ये क्लोज लूप हो गया। ये सर्किट, कोई सर्किट है जिसका रजिस्टर R1 है एंड R2 है रजिस्टर एंड एक सेल लगा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समेशन V इक्वल टू 0। इसको इरेज कर देते पहले। समेशन V इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बोलता है केवीएल। समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, दिस इज अ केवीएल। चलो सेंटेंस में लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन जो होता है वो। द टोटल PD में से टोटल PD मतलब पोटेंशियल, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, PD मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप potential drop in a closed loop R 0। मतलब किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। जैसे एग्जांपल से एक और इसका पॉइंट देख लेते हैं। यह केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस के ध्यान में रखते हुए ये लॉ दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पे ये लॉ है। क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, इस लूप में कोई भी एनर्जी क्या लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्व है एनर्जी। इस बेस पे ये लॉ दिया गया है केवीएल। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल लेट सपोज कोई सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे नहीं आ पाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। सर्किट एक ड्रॉ करके उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज दिस इज अ सर्किट। चलो ये सर्किट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी एक रजिस्टर दिया हुआ है एंड एक 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है एंड 30 ओम का रजिस्टर है और नीचे में 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इस लूप में। एंड सेकेंड लूप में
80 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है एंड एक 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें हम करंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दो सर्किट है। देन फाइंड करंट I1। फाइंड करंट इन लूप 1 and 2। करंट लूप फर्स्ट एंड सेकेंड में करंट क्या होगा वो फाइंड करना है हमें। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लेंगे जो कॉमन ब्रांचेज है उसमें। तो लेट सपोज I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इधर मान लेते हैं I1 करंट इधर फ्लो हो रही है। तो इधर अगर इधर I1 हो रहा है तो इधर I माइनस I1 हो जाएगा, I माइनस I1। सेकेंड फर्स्ट वाले लूप में I माइनस I1 हो जाएगा। तो इसमें भी एक लूप चला लेंगे और इस सर्किट में भी एक लूप चला लेंगे क्लॉकवाइज। इधर भी एक लूप चला देंगे। तो यहाँ पे पहले लूप फर्स्ट के लिए देखते हैं। PD फॉर लूप फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लूप फर्स्ट के लिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की ट्राई करते हैं। तो लेट सपोज अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो जिधर से हो रही है उधर तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव, यहाँ से हो रहा है फ्लो तो यहाँ पे इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। इधर भी हो रहा है तो यहाँ से अगर जा रही है करंट तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। एंड इस लूप में ये तो बैटरी वाला तो छोटा बैटरी वाला नेगेटिव होता है और बड़ा बैटरी वाला डंडा पॉजिटिव होता है। इसमें भी एक नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये फर्स्ट जिधर से करंट जा रही है वो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और उधर जिधर फ्लो हो रही है वो माइनस। जिस डायरेक्शन जा रही है उस वो प्लस, अपोजिट वाला होगा वो माइनस होगा जाएगा। ऑब्वियस ही बात है। तो चलो लूप फर्स्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है मनी डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस 30 इंटू I माइनस I1 प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 20। यहाँ इस लूप में देख रहे हैं डिक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो माइनस होगा यहाँ पे माइनस 20I इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। पहले देख लेते हैं, सेकेंड के लिए लिख लेते हैं यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो, उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लूप सेकेंड। तो पूरे सेकेंड के लिए हो जाएगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो
नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ पे 20i, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो 20i1 -80 क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है यानी डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, और इसमें अगर ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई, तो 20i इज इक्वल टू 0, टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो i एंड i1 निकल के आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। तो 30i माइनस 30i1 प्लस 20 कॉमन आ जाएंगे, चलो ये बाद में ही इसको देख लेंगे। 20i इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 30 और ये तो हो जाएगा -50i माइनस का 30i1 इक्वल टू -20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव माइनस कॉमन आने के बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा 5i माइनस 3i1 इक्वल टू 2। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको सॉल्व करेंगे लूप सेकेंड के लिए, तो क्या निकल के आएगा वो इक्वेशन वो देखते हैं। 20i1 माइनस का प्लस का 20i इक्वल टू 80, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से i1 प्लस i इक्वल टू फॉर सेकेंड लूप के लिए यार एक मैं गलती हो गया, यहाँ पे सेकेंड बैटरी का पोटेंशियल है वो तो हमने लिखा ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे सेकेंड बैटरी का पोटेंशियल है वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20i प्लस, नहीं ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20, ये वाला 20 प्लस 20, तो i1 प्लस एक कॉमन आ जाएगा 20 इक्वल टू 100, इससे 20 से 100 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो i1 प्लस i इक्वल टू 5, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही i एंड i1 होगा। चलो देखते हैं। तो नाउ इस दोनों इक्वेशन को पहले हम बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी इसको चलो इरेज कर लेते हैं पहले। तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i1 माइनस का 5i1 माइनस का प्लस का 5, सॉरी चलो इसके बाद पहले i1 लिख देते हैं, i लिख देते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में i है, उसके बाद हमें ज़्यादा इजी होगा। तो 5i प्लस 5i1 इक्वल टू 25 एंड
फर्स्ट इक्वेशन है 5i1 माइनस का 3i1 इक्वल टू 2। अब इसमें हम अगर माइनस करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 8i1 इज इक्वल टू 23। तो i1 का वैल्यू आ गया, i1 का वैल्यू 23/8। दिस इज अ वैल्यू ऑफ i1 का वैल्यू आ गया। तो किसी भी एक इक्वेशन में i1 का वैल्यू पुट करेंगे तो i फाइंड हो जाएगा। चलो देख ही लेते हैं। कोई एक इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन लिख लेते हैं। i1 प्लस i इक्वल टू 5। तो किसी भी वैल्यू में उसका वैल्यू रख देते हैं। एक इक्वेशन है i1 प्लस i इक्वल टू 5। तो i1 का वैल्यू निकल के आया है 23/8 प्लस i इक्वल टू 5। i1 का वैल्यू ही निकल के आया ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। i1 का वैल्यू निकल के आया, तो i1 का वैल्यू निकल के आया, तो यहाँ से i डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से i इक्वल टू 5 माइनस 23/8, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 23/8। जो i का वैल्यू निकल के आएगा, मतलब ये हो जाएगा 27 17/8। दिस इज अ वैल्यू ऑफ i, दिस इज आंसर। एंड एक आंसर हो गया ये वाली, दिस इज वैल्यू ऑफ i1। यही फाइंड करना था, फाइंड करंट इन लूप 1 एंड 2। तो लूप 1 में हो जाएगा ये 23/8 एंड लूप 2 में हो जाएगा, लूप 2 में देख लेते हैं। लूप 2 में 4, इसमें से इसमें माइनस हो जाएगा, i4 लूप 2 के लिए हो जाएगा i माइनस i1 हो गया, i 17 है, 70/8 माइनस का 23/8, जो निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। यही हुआ वैल्यू, दिस इज अ आंसर। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नहीं तो इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ। i माइनस i1 निकल के आ जाएगा, i माइनस i1 तो हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 6/8, माइनस का 6/8 आ जाएगा i माइनस i1। एक सर्किट में इतना करंट जाएगा और एक सर्किट में इतना करंट जाएगा, दूसरा सर्किट में। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।